जय हिंद आप सभी को। अब देखिए जितने लोग इंडियन आर्मी में जाने का सपना है, आप लोग का सपना अब होगा पूरा। क्योंकि आपके लिए बेस्ट बुक से लेकर हैं प्रैक्टिस सेट। इसी बुक से आपके सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। इसमें पूरा 50 प्रैक्टिस सेट है और आपको पूरा 50 प्रैक्टिस सेट करके ही जाना है। और आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पूरा 50 प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले कराने वाले हैं। तो दोस्त, और आप लोग को सिलेक्शन लेना है और आप लोग को इंडियन आर्मी में जाने का सपना पूरा करना है, तो सबसे पहले आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्त देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका जो सपना है सच होने वाला है और आपको पूरा होने वाला है। बस आपको ये बुक से पूरा क्वेश्चन रट कर चले जाना है, ठीक है। इसमें पूरा 50 प्रैक्टिस सेट है और आप लोग इस तो पर जाकर बैठना चाहते हैं और इससे पूरा गोलियों का बौछार करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ। क्योंकि इसी बुक से आपका क्वेश्चन बहुत सारा छपने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पूरा 50 प्रैक्टिस सेट है और पूरा 50 प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। देखिए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए एक बात, कि अगर आप लोग को इस बुक का प्रैक्टिस सेट चाहिए, पूरा 50 प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। देखिए इंडियन आर्मी के लिए ये पीडीएफ आपको दे रहे हैं, पूरा 50 ऑब्जेक्टिव का पूरा 50 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है और आपको मात्र 49 रुपये मिल जाएगा। सोचिए 50 प्रैक्टिस सेट आपका 49 रुपये में, मतलब एक प्रैक्टिस सेट का दाम 1 रुपये से भी कम पड़ रहा है। इतना सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता है। और आप लोग को अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को तो इतना कष्ट करना पड़ेगा और ये 50 प्रैक्टिस सेट आपको मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये क्यूआर कोड है। तो आप लोग ये 49 रुपया पेमेंट करके और इसी व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। उसके बाद आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए जरूर लीजिएगा आप लोग, हम बोलेंगे अब, क्योंकि आप लोग को इंडियन आर्मी में जाने का सपना है तो जरूर पूरा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ये आपका अभ्यास पेपर 1 है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आपका छपने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग वीडियो के इन तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला या पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अर्जुन पुरस्कार। जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार को बोलते हैं अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। ये आपका क्वेश्चन डिट्टो है, एकदम छपेगा पेपर में कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। एकदम इजी क्वेश्चन है और एकदम टॉप क्वेश्चन है, यानी कि यही सब क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है। दोस्त इंडियन आर्मी में जाने का सपना जरूर आपका पूरा होगा। आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे चैनल आपको बार बार नहीं मिलते हैं। और दोस्त इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी। प्रसिद्ध जो किताब है, किताब का नाम है गीत गोविंद सिंह। और ये किसने लिखा था, तो जयदेव ने। जयदेव ने लिखा था प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद सिंह, जयदेव। राइट आंसर आपका बी सी हो जाएगा, जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर है। तो जो अहमदाबाद है ये साबरमती नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो अहमदाबाद है साबर नदी के तट पर है। राइट आंसर आपका डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हैग में है। हैग कहाँ है, नीदरलैंड। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ पर है हैग, यानी नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड। जालियांवाला बाग हत्याकांड शहर किस शहर में स्थित है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये शहर कौन सा शहर में है। ये जगह कहाँ है, तो ये आपका अमृतसर में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अमृतसर में, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आपको सिलेक्शन के राहों तक पहुंचाने वाले हैं। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस ये प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और दोस्त पीडीएफ जरूर मंगवाइएगा। मात्र आपको 49 रुपये में, आपको इतने कम प्राइस में आपको पूरा 50 प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए इतना कम प्राइस रखें, हर बच्चा ले सकता है। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान।
भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ले 45 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1939 ले 45 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखा था? इसके लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपका चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों आता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, आपको टिक लगा देना फटाक से। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा खटाक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में स्थित है, ये कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। जो राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है ये आपका बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? बताना है कौन से राज्य का जो स्थल सीमा है वो तमिलनाडु से नहीं लगती, तमिलनाडु से नहीं लगती है। सबसे पहली बात, कर्नाटक जो तमिलनाडु को सटा हुआ है, केरल भी सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश भी सटा हुआ है, लेकिन तेलंगाना जो है बहुत अलग है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा तेलंगाना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह को हम लोग सिखों के 10वें या अंतिम गुरु कहते हैं, क्योंकि सिख धर्म के इसके बाद कोई भी गुरु ही नहीं आए, इसीलिए सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कहते हैं गुरु गोविंद सिंह को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। खाली स्थान, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है INA के संस्थापक आपके थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे। INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 16 नंबर में यहाँ से आपका होगा भाग 2 का स्टार्ट सामान्य ज्ञान। ऊपर वाला जो था जीके था, अब यहाँ से स्टार्ट होगा GS, ठीक है, जीके और GS, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो है किसके कारण होता है? पोलियो ये वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होने वाला रोग पोलियो है। यूरिया उर्वरक है, यूरिया उर्वरक है तो नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजीनस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरिया किसका उर्वरक है? तो नाइट्रोजीनस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजीनस। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज किया था। और भाई लोग आप लोग बताइएगा कि ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या है एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, सब लोग कमेंट में बताइएगा कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो देखिए प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग को बोलते हैं हम लोग ग्वाइटर, ग्वाइटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इसको हम लोग घेंघा भी बोलते हैं, घेंघा बीमारी भी बोलते हैं। घेंघा जो है आयोडीन की कमी से ही रोग होता है, या ग्वाइटर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या जरूरी है? तो नाइट्रोजन। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है पौधा आपका नहीं होगा, इसीलिए मिट्टी में नाइट्रोजन सबसे पहले बनाइए, उसके बाद पौधा लगाइए। तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर शारीरिक कंपन से विद्युत होता है। शारीरिक कंपन से क्या होता है? विद्युत। शारीरिक कंपन से विद्युत होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। एक कप में दूध वाली चाय है तथा दूसरे कप में बिना दूध वाली काली चाय है। यदि दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी? यदि वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बिना दूध वाली काली चाय जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि बिना दूध वाली में केवल पानी है और पानी बहुत जल्दी ठंडा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिना दूध वाली काली चाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में दही का जमना क्या कहलाता है?
मतलब दूध में दही का जमना जो है किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दूध जो दही जम जाता है, दूध से क्या बन जाता है? दही। ये किसके कारण? तो लैक्टोबैसिलस वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। और कितना परसेंट है? आप लोग कमेंट बताइएगा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? परसेंट में बताना है, ठीक है ना? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, क्योंकि आप लोग भाई इंडियन आर्मी में जाने वाले हैं, कम से कम इतना तो आना चाहिए आपको। ओरियन क्या है? ओरियन, ओरियन क्या है? तो देखिए ओरियन एक प्रकार का तारा मंडल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओरियन एक प्रकार का तारा मंडल है, तारा मंडल। राइट आंसर ये हो जाएगा। ओरियन एक प्रकार का तारा मंडल है। नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? नमक का सूत्र बताना है, तो NaCl। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नमक का फार्मूला NaCl होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, NaCl। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये तो चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, यानी कि सब के सब। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी की जरूरत होती है। अगर इनमें से एक कोई भी पदार्थ नहीं रहेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो ये सबका होना आवश्यक है। किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करती है? ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करती है आपका काले रंग की वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, मॉडरेटर के लिए करते हैं, मॉडरेटर के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉडरेटर के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए इससे जो आगे है भाग 3 में आपका मैथ है, और आगे आपका आपका भी मिलेगा रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पर तर्क शक्ति। तो अब आपका मैथ और रीजनिंग है, इसका अलग क्लास हम लोग लेंगे, अलग प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। देखिए दोस्त, अगर आप लोग को जाना है मतलब इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना है, तो एक बार आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगला प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि अब आपको 50 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। एक दिन में कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ताकि जल्द से जल्द आपका एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट हो जाए एकदम कंप्लीट है, और आपका सिलेक्शन हो जाए फिट है, ठीक है। तो आप अब आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ जुड़िए, सभी लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कैसा वीडियो लगा। कोई भी चाहिए क्वेश्चन तो आपको कमेंट कर सकते हैं। और देखिए दोस्त, अगर आप लोग ये पूरा PDF चाहिए, पूरा PDF मंगवाना है, तो दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। मात्र आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा 49 रुपये में। इतना कम प्राइस कहीं पर भी नहीं होगा। एक प्रैक्टिस सेट का दाम 1 रुपया से भी कम है, देख लीजिए। तो ये इंडियन आर्मी का PDF मंगवाइए जरूर। और ये देखिए ये स्कैनर है, इस पर आप लोग 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद आपको मतलब PDF मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इसी नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।